नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आई है और एक ऐसी खबर आई है जिसे हर भारतीय को जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब देगा जवाब और इस समझौते से भारत पर क्या असर पड़ेगा इसे समझना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिए एक तरीके की संधि हुई है। ये डील क्या कहती है दोनों देशों के बीच में, यूएई और पाकिस्तान के बीच में। अब यहाँ पर अगर इस डील के जरिए ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो यूएई उस युद्ध में कूद जाएगा। आपने देखा है प्रॉक्सी वार लगातार पाकिस्तान भारत के खिलाफ करता रहा है, उसका मुंह तोड़ जवाब भी भारत ने दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, एयर स्ट्राइक हुई है और अभी भी आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। तो सवाल ये है कि अगर हम ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखते हुए कोई स्ट्राइक करते हैं पाकिस्तान पर तो क्या फिर यूएई भी इस युद्ध में कूदेगा? इसका जवाब इस पूरे वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दरअसल आपको ये समझना होगा कि अभी हाल ही में जो हमारे क्या कहते हैं वित्त मंत्री हैं, उनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बहुत बड़ा बयान आया है यूएई को लेकर। और पीयूष गोयल ने साफ तौर पर कह दिया है, मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि यूएई के साथ भारत के जो संबंध है बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। और 7 बार तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यूएई का दौरा कर चुके हैं। यूपीआई जो है वो यूएई में शुरू हो चुका है और फ्री ट्रेड डील पर चर्चा लगातार जारी, जिसमें यह भी जानकारी मिल रही कि डिफेंस में, अंतरिक्ष में निवेश भी किया जा सकता है। अब इस डील का असर क्या होगा जरा ये समझते हैं और ये डील क्या है ये भी समझिए। बुधवार को रियाद के महलों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे पर हुए हमले, दोनों देशों पर हमला मानेंगे। रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान 1960 के दशक से सऊदी सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है और संयुक्त अभ्यासों में से भाग भी ले रहा है। एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस समझौते का उद्देश्य रक्षा सहयोग के पहलू को विकसित करना है और किसी भी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना है। दशकों से दोनों देशों के बीच साझेदारी, दशकों से पाकिस्तान और सऊदी अरब बिना किसी औपचारिक संधि के सुरक्षा साझेदारी के रूप में काम करते रहे हैं। पाकिस्तान ने 1967 से अब तक 8,200 से ज्यादा सऊदी सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया है और दोनों देशों ने नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास किए हैं। सऊदी अरब इस्लामाबाद को तेल और वित्तीय सहायता का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी रहा है। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने राइटर्स को बताया है कि यह समझौता वर्षों की चर्चाओं का परिणाम है। ये किसी विशिष्ट देश या फिर विशिष्ट घटनाओं की प्रतिक्रिया नहीं है। उन्होंने इसे सभी सैन्य साधनों को शामिल करने वाला एक व्यापारिक रक्षात्मक समझौता बताया है। उनसे जब पूछा गया कि क्या यह समझौता पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार पर भी लागू होता है तो अधिकारी ने सीधे जवाब देने से इनकार कर दिया। ये चुप्पी समझौते के सबसे संवेदनशील पहलू में से एक को उजागर करती है। पाकिस्तान और भारत रियाद द्वारा इस्लामाबाद के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के बावजूद अधिकारियों ने तुरंत इस बात पर जोर दिया कि भारत के साथ सऊदी अरब के संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत हुए हैं। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर यह मीडिया को बताया कि भारत के साथ हमारे संबंध पहले से कहीं और मजबूत हुए। हम इस संबंध को आगे बढ़ाते रहेंगे और क्षेत्रीय शांति में हर संभव योगदान देने की कोशिश करेंगे। यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इस साल की शुरुआत में आपने देखा भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरीके से एक संक्षिप्त युद्ध हुआ था। सऊदी अरब की दोनों देशों के साथ एक सक्रियता दक्षिण एशिया के परमाणु प्रतिद्वंद्वों के बीच रक्षा करने की रियाद की मंशा को दर्शाती है, जिससे पाकिस्तान से सैन्य आश्वासन मिलता है और साथ ही भारत के साथ व्यापार और निवेश भी बढ़ता है। यानी कुल मिलाकर आप ये मान लीजिए कि भले ही पाकिस्तान यूएई एक साथ हो गए हों, लेकिन बावजूद इसके भारत के संबंध यूएई के साथ प्रांगण रहेंगे। खुद ये सऊदी अरब के अधिकारी की तरफ से कह दिया गया है। और आखिरकार इस संधि को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या भारत के लिए वाकई कोई खतरा दिखता है?